Hello everyone, welcome to today's class. In today's lecture, we are going to study about how strong are acids or base solution. We have already studied that acids and bases can be distinguished with the help of indicators. Now, what do you mean by strong? What do you mean by strength of an acid? Strength of an acid. So, what is strength of an acid? The strength of an acid depends upon the amount of hydrogen ions, or you say H plus ions produced. ओके तो जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है वो किस पे डिपेंड करती है कि कितने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हुए. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एसिड्स एक जैसे हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट प्रोड्यूस करें. अलग अलग एसिड्स, डिफरेंट एसिड्स क्या करते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस, acids can be distinguished into strong acids and weak acids. Okay, the acids which produce more H plus ions in same concentration are known as strong acids, and in the same concentration the acids which produce less hydrogen ions are known as weak acids. For example, we take same amount of HCl and same amount of acetic acid, CH3 COOH. We take two acids and we take both the acids in same amount and same concentration. ऐसा नहीं कि एक डाइल्यूट और एक कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन जिनका सेम, ठीक है, जिसमें वाटर का अमाउंट सेम हो, सेम कंसंट्रेशन. सो वी ऑब्जर्व दैट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोड्यूसेस मोर H plus ions and acetic acid produces less H plus ions. So hydrochloric acid is a strong acid and acetic acid is a weak acid. So there are two types of acid, strong acid and weak acid. जो ज्यादा H plus ions produce करते हैं वो strong acid, and जो less H plus ions produce करते हैं वो weak acid. So depending upon the amount of H plus ions produced, acids can be categorized into strong and weak acids. Okay. Now we have already seen कि जो indicators होते हैं, what do indicators do? Indicators help us distinguish between acid and bases. Okay, what is the work of indicator? Indicator का काम क्या होता है कि वो हमें distinguish करने में help करते हैं कि acids कौन है और bases कौन है. But अगर if एसिड में हमें डिस्टिंग्विश करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है, वी नीड टू डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस. तो हम क्या करते हैं, हाउ कैन वी जज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड? कैसे जज करते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है? सो वी जज दिस यूजिंग a universal indicator. एक यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके हमें ये पता चल जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है. अब व्हाट इज दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या होता है और कैसे वर्क करता है? दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स. इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स. इट शोज डिफरेंट कलर्स for different concentration of hydrogen ions. ठीक है, तो अलग अलग कंसंट्रेशन. अब जरूरी नहीं है कि दो टाइप की फिक्स्ड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हो, कि एक ज्यादा वाली तो ऐसी, कम वाली तो ऐसी. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा ही रहेगी तो उसमें इतने आयन रहेंगे और कम रहेगी तो उसमें इतने ही रहेंगे. ऐसे जरूरी नहीं है. ज्यादा में कितने ज्यादा
और किससे ज्यादा और किससे कम, ऐसे कंपैरेटिवली बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस की क्या होती है, डिफरेंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड नेचर में प्रेजेंट है। सो डिफरेंट हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के जितने भी एसिड प्रेजेंट है सबकी अलग 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 हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, तो उन सब को डिफरेंट कलर्स से कौन इंडिकेट करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, व्हाट इज दिस, दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर, so a scale, it is a scale for measuring hydrogen ion concentration। एक स्केल जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को मेजर करे इज कॉल्ड पीएच स्केल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या करती है, एक स्केल है जो मेजर करती है हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन। P in pH stands for potens। ये ग्रीक वर्ड है, इट इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन का कितना पावर है, कितनी कंसेंट्रेशन है। तो एक ऐसी स्केल जो क्या करे, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को मेजर करे, वो क्या होती है, पीएच स्केल। अब जो स्केल हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन मेजर करेगी वो हमें ये भी बता पाएगी कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा मतलब एसिड स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम मतलब एसिड वीक। ओके, नाउ जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, pH scale ranges from 0 to 14। ठीक है, pH scale 0 से 14 तक होती है, और जो बीच में है 7 इज न्यूट्रल। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो 7 पे न्यूट्रल है। अब यहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होती जाती है। धीरे धीरे स्लोली द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजेस। ठीक है, धीरे धीरे कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कम होती जाती है। यहां पर 0 पर इतनी कंसेंट्रेशन है, फिर 0 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो देखो कम होती जा रही है। 0 पर सबसे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कम होती जाती है, 7 तक न्यूट्रल, फिर 8 9 10 11 12 13। तो जैसे जैसे हम 7 के बाद जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बिल्कुल कम हो जाती है, 14 तक बिल्कुल कम। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, सो दिस, ये तो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है H+। जो नीचे वाला है वो क्या है, दिस इज द कंसेंट्रेशन फॉर हाइड्रोक्साइड आयन। अभी तक हमने बेस की बात, एसिड की बात की कि एसिड क्या है, कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कैसा है। ठीक है, अब नीचे वाली जो स्केल है वो क्या मेजर करती है, इट मेजर्स द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या करती है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन को मेजर करती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब हाइड्रोक्साइड आयन, सिमिलरली हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, OH माइनस more concentration of hydroxide ion, that means it is a strong base। जैसे
हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग बेस, एंड लेस कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन लेस, दैट मीन्स वीक बेस। ठीक है, अगर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो स्ट्रॉन्ग बेस, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन कम रहेगी तो वीक बेस। ठीक है, नाउ अब इस स्केल के हिसाब से हम देखते हैं। अब यहां पर जीरो पर एट जीरो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है यहां तक, और हाइड्रोक्साइड आयन बहुत कम है। देखो सिर्फ इतना ही है, ब्लैक पोर्शन, रेड पोर्शन इतना है और ब्लैक पोर्शन सिर्फ इतना सा है। तो एट जीरो हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, दैट मीन्स यहां पर क्या है, एसिड। और कौन सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर यहां पर भी 1 2 इन सब पे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, 3 4 5 6 7 पर दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल, 3 4 5 6 7 यहां तक 6 तक हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। सो 0 to 7 या 0 to 6 क्या होता है, एसिड, एसिडिक बिहेवियर शो करती है ये स्केल। ठीक है, अब 7 इज न्यूट्रल, 7 न्यूट्रल है। 7 के बाद या 8 से रेड पोर्शन कम हो गया और ब्लैक पोर्शन ज्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा मतलब ये क्या है, बेस है। ठीक है, अब यहां पर देखो 14 पर रेड पोर्शन बहुत कम है, इतना सा, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, इतनी। तो मतलब 14 इज द स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितना है, इतना, और 8 पे हाइड्रोक्साइड आयन कितना है, सिर्फ इतना सा। 14 पे इतना हाइड्रोक्साइड, मोर हाइड्रोक्साइड आयन मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, तो 14 स्ट्रॉन्ग बेस है। और 8 पे सबसे कम है, 9 पे देखो इतनी है, 10 पे इतनी, 11 पे इतनी, 12 पे इतनी, 13 पे इतनी, तो 8 पे सबसे कम है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन। तो 8 इज वीक एसिड, वीक बेस। ओके, सिमिलरली यहां पर 0 पे कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की सबसे ज्यादा है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड, और 6 पे सबसे कम है, इसलिए 6 जो है दिस इज वीक एसिड। ये क्या है, वीक एसिड। ठीक है, तो 7 के बिलो 0 to 7 होता है एसिड, एंड 7 to 14 इंडिकेट्स बेस। बेस में भी 0 to 8 to 14, 8 इंडिकेट करता है वीक बेस, 14 इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग बेस, एंड 0 to 6 में 6 इंडिकेट्स वीक एसिड एंड 0 इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग एसिड। So this is a pH scale, and this is how acids, bases, weak acids, strong acids are indicated. ठीक है, to summarize, strong acid वो होते हैं when there is more concentration of H plus ions, तो वो होते हैं strong acids, and when there is less concentration of H plus ions, it is weak acid. ठीक है, more concentration of hydroxide ions, strong bases, less concentration of hydroxide ions, weak bases. ठीक है, so this is how we measure, we judge that whether an acid or base is strong or weak. So this is how we judge how strong are acid or base solutions. This is all with the pH. We are going to study about importance of pH in everyday life. We have already studied about pH, which is potence, hydrogen, and we have already studied about the pH scale, the acid base indicator, and everything. Now today we are going to study what is the importance of maintaining pH in everyday life. So first one is, are plants and animals pH sensitive? Now our body is designed to work between 7 to 7.8
pH. Okay, so the living organisms can survive if there is a slight change in this pH, but not large amount of change. मतलब कि जो बॉडी डिजाइन है प्लांट्स की, एनिमल्स की, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है, वो ऐसे डिजाइंड है कि वो 7 से 7.8 pH तक मेंटेन रहे. ठीक है, अगर इस pH में थोड़ा बहुत चेंज होता है सो दे कैन बियर, बट अगर इसमें बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है तो दैट दीज plants or animals cannot survive. For example, if the pH of rain is below 5.6, अगर रेन का pH 5.6 से बिलो है, so that is known as acid rain. उसे हम क्या बोलते हैं? acid rain, because we know कि 0 से 7 तक acid होता है. ठीक है, 7 is neutral and 7 के above it is base. तो 5.6 कहाँ आ गया? 0 से 7 के बीच में एसिड की तरफ. So this is known as acid rain. And in case of this acid rain, when the pH of the rain water falls below 5.6, जो रेन वाटर है जिसका pH 5.6 से कम है, वो रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, सब में क्या हो जाता है? डिसॉल्व होता है, और उनका जो pH है वो क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है. So the water becomes acidic and it harms the aquatic life. It is difficult for the aquatic life to survive. The survival of aquatic life is not possible. So to maintain the pH of water for the survival of the aquatic animals and plants, it is very necessary. Okay. Second is pH in our digestive system. We know that our stomach, we have already studied that our stomach contains hydrochloric acid, HCl. Hydrochloric acid. Okay, we already know that our stomach contains hydrochloric acid, hydrogen chloride, for digestion. But during indigestion, जब indigestion होता है, during indigestion, what happens during indigestion? During indigestion, the amount, the quantity of this acid increases. The quantity of this acid increases. इस एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. इसलिए हमें क्या होता है? What we say is acidity. Acidity means जो एसिड की क्वांटिटी है वो हमारे स्टमक में इंक्रीज हो जाती है. So इस एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए, to get relief from this acidity, we use what we call as antacids. एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटी एसिड, जो एसिड्स को खत्म करे. एंटासिड्स क्या होते हैं? दे आर जनरली बेसिस. ठीक है, वो क्या होते हैं? बेसिस. क्योंकि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है. न्यूट्रल कब हो सकता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करे तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है. सो एसिडिटी को किल करने के लिए, एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए व्हाट वी यूज इज बेसिस. बेसिस को क्यों यूज करते हैं? टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. ठीक है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो कौन सा बेस यूज करते हैं? वी यूज वेरी माइल्ड बेसिस. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज अ कॉमनली यूज्ड बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज अ माइल्ड बेस. ठीक है, क्या है? एक माइल्ड बेस है. ऑल्सो समटाइम्स पीपल यूज बेकिंग सोडा, दैट इज ऑल्सो अ माइल्ड बेस. ठीक है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट. बेकिंग सोडा इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटासिड. नाउ थर्ड इज pH change as a cause of tooth decay. The pH of our mouth, tooth decay occurs when this tooth decay occurs. Tooth decay दांत सड़ते कब है? दांत का सड़ना कब शुरू होता है? Tooth decay occurs when the pH of mouth lowers 5.5. ठीक है, जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके शुरू होता है. ठीक है, द इनामल, जो इनामल है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. इट इज मेड अप ऑफ, द इनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फोस्फेट. ठीक है, दिस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है. दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर. एंड जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाता है, मतलब जो शुगर्स एंड फूड वी ईट दैट इज डिग्रेडेड, उनका डिग्रेडेशन होता है एंड बिकम्स
एंड इट कॉजेज एसिडिक एनवायरमेंट। ठीक है, जब ये डिग्रेड होते हैं एंड इट कॉज एन एसिडिक एनवायरमेंट, तो एसिडिक एनवायरमेंट की वजह से जो पीएच है वो 5.5 से डिक्रीज हो जाता है, इट डिक्रीजेस फ्रॉम 5.5 एंड टू क्योर दिस वी यूज बेसेस सच एज टूथपेस्ट। ठीक है, टूथपेस्ट जो होते हैं दैट इज अ बेस and to cancel out the acidity of this acidic behavior, to cancel out, to neutralize this, we use bases which are known as toothpaste. Okay. Now, next is self defense by plants and animals through chemical warfare. Have you ever been stung by honeybee? ठीक है, honeybee जब stung कर देती है, डंक मार देती है, so the bee sting, जो bee का sting होता है, that contains फॉर्मिक एसिड, उसमें क्या होता है, एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। हनी बीज अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है, स्टिंग कर देती है, एक एसिड रिलीज कर देती है बॉडी में। सो दिस फॉर्मिक एसिड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। ये क्या करती है, दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, ये पेन कॉज करती है एंड कॉजेज इरिटेशन। ये स्टिंग जो बीज है, जो हनी बीज है, जो ऐसे इंसेक्ट्स है जो स्टिंग करते हैं, तो व्हाई डू दे डू दिस, टू सेल्फ डिफेंस, फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है, टू डिफेंड देमसेल्व्स, उनको अपने आप के सेल्फ डिफेंस के लिए वो क्या करते हैं, बीज स्टिंग कर देते हैं, एक डंक मार देते हैं, एसिड छोड़ देते हैं, जिससे क्या हो कि कोई भी जो एनिमी है उसे क्या हो, पेन एंड इरिटेशन हो और उन्हें खुद को कोई हार्म ना हो। सिमिलरली जो हेयर्स होते हैं, the stinging hairs of nettle leaves, nettle leaves के जो stinging hairs होते हैं, the stinging hairs of the nettle leaves, वो क्या करते हैं, leaves जब हम उनके कांटेक्ट में जाते हैं, ठीक है, जब हम उनके पास जाते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें टच करते हैं, ठीक है, उनके कांटेक्ट में जाते हैं, सो दिस ऑल्सो रिलीज, ये भी निकोटिक एसिड रिलीज करते हैं जिससे पेन एंड इरिटेशन होता है। सो दिस इज हाउ plants and animals defend themselves through chemical warfare, so releasing a chemical, releasing an acid. So these are the importance of pH in everyday life, and this is all with today's class.